आप सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया पर महिलाएं सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत रखकर भगवान शिव और मां पार्वती जी की पूजा अर्चना करती हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और खुशहाल गृहस्थ जीवन की कामना से ये व्रत रखा जाता है। प्यारे भक्तों, मार्गशीर्ष जिसे अघन माह भी कहते हैं की शुरुआत हो चुकी है। इस माह हिंदू धर्म के कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार आते हैं, जिसमें सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत एक है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, सौभाग्य प्राप्ति और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। सौभाग्य सुंदरी व्रत को तीज और करवा चौथ के बराबर ही फलदायक माना जाता है। त्योहार का नाम सौभाग्य सुंदरी, जिसका अर्थ है सुंदर सौभाग्य। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि को आमंत्रित करने के लिए एक विशेष पूजा करती हैं। ऐसा करके वे एक खुशहाल और पूर्ण विवाह, अपने पति के लिए आशीर्वाद और समग्र कल्याण की कामना करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं मां पार्वती जी की पूजा अर्चना करती हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ाती हैं। भगवान शिव और मां पार्वती जी की मूर्तियों को लाल कपड़े से सजाया जाता है और लकड़ी के मंच पर रखा जाता है। मिट्टी का दीपक जलाया जाता है और मोली, रोली, चावल, सुपारी और पान सहित विभिन्न प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। पूजा की शुरुआत भगवान गणेश जी की पूजा से होती है। उसके बाद 9 ग्रहों और भगवान शिव के परिवार की पूजा की जाती है। मां पार्वती जी की मूर्ति को 16 श्रृंगार से खूबसूरती से सजाया जाता है। ऐसा करके खुशहाल और पूर्ण विवाह के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। पूजा करने के बाद भक्त ब्राह्मण को अपने घर आमंत्रित करते हैं और उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा और कपड़े देकर अनुष्ठान का समापन किया जाता है। उत्तरी भारत में ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। विवाहित स्त्रियां इस दिन 16 श्रृंगार कर, हाथों पैरों में मेहंदी रचाकर मां पार्वती जी की पूजा अर्चना करती हैं, कथा कहानियों का श्रवण करती हैं और मां से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, जिनके विवाह में अड़चने बाधाएं आ रही हों। इस व्रत को करने से बाधाएं दूर होती हैं, मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और मां पार्वती जी के आशीर्वाद से योग्य वर की प्राप्ति होती है। यदि इस व्रत को कुंवारी कन्याएं करती हैं तो कुंडली के मांगलिक दोष का निवारण होता है, मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है, विवाह में आ रही बाधाएं और देरी दूर हो जाती है। तो कर लीजिए श्री गणेश जी को स्मरण, क्योंकि हम करने जा रहे हैं सौभाग्य सुंदरी व्रत की पावन कथा का आरंभ। जय श्री गणेश। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की पहली पत्नी जो माता सती हैं, वह प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष ने अपनी तपस्या से देवी भगवती को प्रसन्न किया, जिसके बाद माता भगवती ने ही सती के रूप में उनके घर में जन्म लिया। देवी भगवती का रूप होने के कारण माता सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। वह बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। माता सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सच्चे मन से उनकी आराधना की। उन्हें इसका फल भी प्राप्त हुआ। उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए, लेकिन राजा दक्ष उन्हें अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर नहीं मानते थे। पिता दक्ष की इच्छा के विपरीत जाकर माता सती ने भगवान शिवजी से विवाह रचाया, जिससे प्रजापति दक्ष भगवान शिवजी को पसंद नहीं करते थे, उनसे घृणा करते थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ रखा। उस विशाल यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु उसने अपनी बेटी और जमाई को आमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव और माता पार्वती जी को आमंत्रित नहीं किया गया और साथ ही भगवान शिव का अपमान भी किया। माता सती अपने पति भगवान शिवजी के अपमान को सहन न कर सकी और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। शरीर त्यागते समय उन्होंने अपने पिता को वचन दिया कि वह हर जन्म में हमेशा भगवान शिव की पत्नी के रूप में ही वापस आएंगी।
इसके बाद उन्होंने माता पार्वती जी के रूप में अपना अगला जन्म लिया। इस जन्म में माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए व्रत धारण किए। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से सौभाग्य सुंदरी व्रत की परंपरा चली आ रही है। जो भी सच्चे मन से इस व्रत को धारण करता है, भगवान शिव और माँ पार्वती जी की पूजा अर्चना करता है, उन पर भगवान शिव और माँ पार्वती जी सदा प्रसन्न रहते हैं। उनका घर संसार सदा खुशहाल रहता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए जय भगवान शिव, जय माँ पार्वती जी की। इस कथा का कथन करने वाला, श्रवण करने वाला, हुंगारा भरने वाला भगवान शिव और माँ पार्वती जी के आशीर्वाद से सदा सुखी रहे। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती जी की। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को अवश्य लाइक किया कीजिए, अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और आपको पुण्य मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती जी की।